चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी माँ को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी माँ को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस, हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं। लेन रिचर्ड नामक एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को रोड पे एक जोई यानी कि एक बेबी कंगारू अपने माँ के शव के पास मिला। उसकी माँ की मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। अब वो उसे अपने घर ले आया। उसने और उसकी फैमिली ने उस कंगारू को बड़े प्यार से पाला। उनकी प्रॉपर्टी में बने एक बड़े से फार्म में वो कंगारू खेलता रहता था। एक दिन लेन अपनी प्रॉपर्टी में घूम रहा था, तभी अचानक से एक पेड़ का तना उसके सर पे आके गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। तब वहां पर वो कंगारू भागता हुआ आया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी फैमिली ने लेन को ढूंढ नहीं लिया। गाइस, ये बेजुबान जानवर वफादारी का कर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, कीवी, ऑरेंज, ये सब स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप के होते हैं और इनके राउंड शेप के होने की वजह से इनकी पैकेजिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आप लोग कहेंगे कि स्फेरिकल शेप या राउंड शेप की वजह से पैकेजिंग में प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, होता कुछ यूं है कि जब आप इन फ्रूट्स को पैक कर रहे होते हो तो या तो आप स्क्वायर और या फिर रेक्टेंगल बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हो, और जब आप इन फ्रूट्स को उसके अंदर डालते हो तो बहुत सारा स्पेस खाली रह जाता है। ये तो आपने देखा होगा। इसका मतलब आप बॉक्स के फुल स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अब इसका इलाज निकाला कोरिया ने। उन्होंने क्या किया, कुछ एप्पल्स को स्क्वायर प्लास्टिक के मोल्ड्स यानी कि सांचों में ग्रो करना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि वहां पर सेब को स्क्वायर फॉर्म में उगाया जा रहा है और इन फ्यूचर आपको स्क्वायर फॉर्म में सेब खाने को मिल सकते हैं। इमेजिन करके देखिए। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कहानी है रूकी नाम के एक छोटे से कुत्ते की जिसने पैदा होते अपनी माँ को खो दिया। अब उसे अपनी माँ के बिना ही जीना था, लेकिन सौभाग्य से उसके मालिक की गाय से उसे माँ का प्यार मिलने लगा। अब उस गाय को अपनी माँ समझने लगा। वो पूरे दिन उसी के साथ खेलता, उसी के साथ खाता और वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक दिन मालिक को पैसों की तंगी के चलते उस गाय को बेचना पड़ा। उसके बाद वो कुत्ता बहुत ज्यादा रोने लगा और उसने खाना भी छोड़ दिया। लेकिन एक दिन वो सूंघता सूंघता उस गाय के पास पहुंच गया। ये देखकर कुत्ते का मालिक हैरान रह गया और उसने उस गाय को वापस लाने की सोची। और जैसे ही गाय को वो वापस लेके आए, वो कुत्ता भागता हुआ अपना प्यार उस गाय को दिखाने लगा। आपको इन बेजुबान जानवरों के इमोशंस को देख के कैसा लगा, एक बार चैट में जरूर लिखिएगा। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हम इंसानों को समझने के लिए 2 मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1। गाइस, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों का IQ लेवल या दिमाग ज्यादा होता है उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, उनसे ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? एक्चुअली रीजन ये है कि IQ लेवल ज्यादा होने की वजह से वो अपने दिमाग में समस्याओं को सोल्व करते रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा किसी से बात करते नहीं और इस वजह से उनके दोस्तों की संख्या बहुत कम होती है। फैक्ट नंबर 2। गाइस, अक्सर देर रात को बात करने पर ज्यादातर लोग सच बोलते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका दिमाग थका हुआ होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सोच नहीं पाता, ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं हो पाता। इस वजह से सवालों के जवाब अक्सर ईमानदारी से देता है। गाइस, ये दोनों साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं और ये चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि ये चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी
6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप नो सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से। अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।